हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में कौन सा चैप्टर है? स्पेसिमेन कलेक्शन। तो ये स्पेसिमेन कलेक्शन होता है क्या है? सैंपल को कलेक्ट करना, जैसे कि ब्लड सैंपल है, फीसिस, यूरिन, स्पूटम एक्सेट्रा, इन सब का हम कलेक्शन करते हैं। तो हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की बात। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या होता है, एक स्मॉल सैंपल लिया जाता है, किसका? ब्लड का भी, किसी भी स्पेसिमेन का हो सकता है, और वो अपने वोल बॉडी को बता देता है, जैसे कि यूरिन, ब्लड, स्पूटम एक्सेट्रा। जैसे कि अगर हम ब्लड की बात करें तो हमारा HB कितना है, और किडनी की बता देता है, पूरी बॉडी के में मतलब ब्लड कुछ बता सकता है। अगर हम, और ये टेस्ट किस लिए किए जाते हैं? जब कोई डॉक्टर प्रेफर करता है डायग्नोस्टिक प्रोसेस के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए, कि जो इन्फेक्शन है पेशेंट में वो किस टाइप का है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कोलेक्टेड स्पेसिमेन मस्ट बी एज पर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन द पेशेंट। क्या है कि ये जो है कलेक्शन होता है स्पेसिमेन का, वो किस चीज़ के आधार पर होता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के आधार पर। जब उसको कोई बीमारी हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब डॉक्टर प्रेफर करता है स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए। द कलेक्शन मस्ट बी डन ड्यूरिंग द अप्रोप्रिएट टाइम। क्या होता है, जब हम कलेक्शन करते हैं स्पेसिमेन का, तो वो प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। The collection procedure must be chosen in a way reduce contamination as well as minimize the spread of infection during collection। इसमें क्या कहा गया है कि हम अपना जब कलेक्शन कर रहे हैं, वो पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर अपना कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से करें कि उसको कोई हानि भी ना होए, कंटामिनेशन भी नहीं होएगा, और उसका जो बीमारी है वो कम से कम फैले, इन्फेक्शन जो है कम से कम फैले। किसके दौरान? जब हम सैंपल ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट मस्ट बी यूज टू कलेक्ट द रिक्वेसाइड स्पेसिमेन। क्या है कि जो हम अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो कलेक्ट होने चाहिए, एक मतलब स्टेरलाइज होने चाहिए। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो द डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी डन इन इमीडिएटली एंड एक्यूरेटली आफ्टर द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। इसमें क्या गया है कि जब हम सैंपल लेने के बाद हमें कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेशन करना है और एक्यूरेट लिखना है। हम कुछ भी गलत नहीं लिख सकते, हम प्रोसीजर से पहले भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, द स्पेसिमेन मस्ट बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड अप्रोप्रिएटली इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कंटामिनेशन एज वेल एज डिग्रेडेशन ऑफ द स्पेसिमेन। इसमें क्या कहा गया है कि जो हम स्पेसिमेन को हम स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और इस तरीके से ऑर्डर होना चाहिए कि उससे कम ख़राब हुए, कंटामिनेटेड हो, उसमें इन्फेक्शन फैले, और उसमें जो हम सैंपल लेते हैं उसमें कुछ मिलावट या कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो हमें इस तरीके से उसको स्टोर करना है। अगर हम टाइप ऑफ स्पेसिमेन की बात करें तो ये किससे हो सकता है? एक तो रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन हो सकता है, और दूसरा होता है नॉन रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन। रेस्पिरेटरी में तो क्या हो जाता है, जैसे कि अपने जो ब्रोंकाइज होते हैं, लंग्स का होता है, उसमें आएंगे। और जो अगर नॉन रेस्पिरेटरी अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा? ब्लड सैंपल है, CSF होता है, यूरिन स्पेसिमेन हो जाएगा, और फीसिस स्पेसिमेन। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे।